as soon as the second baby arrives, we should have a car in our garage. गाड़ियों का प्राइस विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months $10,000 एक्स्ट्रा बढ़ चुका है. अगर कार होनी चाहिए देन व्हाई आर यू आर गोइंग विद द एसयूवी? अगर तुम्हें एक इमरजेंसी कार रखनी है, व्हाई कांट यू जस्ट बाय अ नॉर्मल सेडान? व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट राइट नाउ, डू वी एक्चुअली नीड इट राइट नाउ? यहाँ से लेके यहाँ तक सारे दांतों में, पूरे गम लाइन में, सब में दर्द हो रहा है, गंदे वाला. और मेरे ना यहाँ पे हेड में भी पेन हो रहा है उसकी वजह से. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. मेरे फेस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो सूर्य देव प्रकट हो चुके हैं. थोड़ी देर में आपको बाहर का टेम्परेचर और वेदर दिखाती हूँ. सोचा कि आज थोड़ा सा आपको दिखाया जाए कि मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ. पिछले 1 महीने से आफ्टर टेकिंग शावर, सो मैं अपना शावर ले चुकी हूँ. मैंने ये चीज़ मंगाई है अपने लिए. आई डोंट नो इफ यू गाइस नो बट दिस इज़ कॉल्ड गुआ शा टूल. एक्चुअली स्टोन फॉर्म में आता है बट मैंने स्टेनलेस स्टील में लिया है क्योंकि मैंने स्टोन मंगवाया था बिकॉज स्टोन टूट गया था, बाथरूम में गिरा एंड इट ब्रोक इन हाफ. सो मैंने कहा कि मुझे समथिंग ड्यूरेबल चाहिए तो मैंने स्टेनलेस स्टील वाला मंगाया है एंड इट्स वर्किंग वंडर्स फॉर माई स्किन. अगर आपको अपने फेस पे ग्लो चाहिए, स्पेशली प्रेगनेंसी, इफ एनीवन इज़ प्रेग्नेंट, आई नो कि कभी कभी मॉर्निंग में ना आपका फेस स्वेलअप हो जाता है. तो मेरी भी स्वेलिंग होती है सुबह सुबह ना. मुझे रियली नहीं पता कि क्या टर्मिनोलॉजी है, फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, जो भी होता है, आई डोंट नो. ये ट्राई कर रही हूँ फॉर द लास्ट मंथ एंड दिस हैज़ डन वंडर्स. एक तो आपके फेस पे ग्लो लाता है, ठीक है. आप इससे मसाज करोगे अपने फेस की. मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे मसाज करती हूँ. ऊपर की तरफ लिफ्ट करनी है एंड देन यू जस्ट वांट टू डू दिस. एज यू कैन सी ऑलरेडी हाउ इट्स लाइक increasing the blood circulation on my face. It will also give you like a temporary lift. आपको every day करना पड़ेगा to give that lift to your face. But as you can see, it's giving me that like blood circulation बढ़ रहा है स्किन का, तो जिससे आपका ग्लो भी बढ़ता है, राइट. तो मैं ऐसे ही दोनों टाइप, इधर भी और इस फेस पे भी करती हूँ. पूरे फेस पे करती हूँ, फोरहेड पे इस तरीके से, आईब्रो के इस साइड, यहाँ पर लिप्स के ऊपर भी करती हूँ मैं. एंड इट लिटरली लाइक इट हैज़ डन वंडर्स. मैं चाहती थी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ बिकॉज मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू. मैंने अपने बारे में एक चीज़ नोटिस करी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी. मैंने सोचा इट विल बी अ गुड टाइम टू शेयर विद यू बिकॉज ये चीज़ मेरे को बहुत कर रही है. तो मैं एक्चुअली हमेशा ना बहुत हरी में रहती हूँ. हमेशा मेरे अंदर रहता है कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है. मेरी एक टास्क लिस्ट होती है पूरे दिन की जो मेरे दिमाग के अंदर फिट है. मैं उसको लिखती भी नहीं हूँ कहीं, मेरे दिमाग में है कि मुझे ये चीज़ें करनी है थ्रू आउट द डे. और मैं हमेशा इतनी हरी में रहती हूँ ना एवरी सिंगल डे कि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, मुझे सूर्यदेव को पानी देना है, मुझे अपनी एफर्मेशंस करनी है, मुझे ये करना है, वो करना है. मैं मेडिटेशन है वो सब करती हूँ. मेडिटेशन करते वक्त मैं उस मेडिटेशन में खो जाती हूँ. बट अदर देन दैट थ्रू आउट द होल डे मैं आगे की सोचती रहती हूँ. मैं प्रेजेंट मोमेंट को जी ही नहीं पा रही. बेसिकली मुझे ऐसा फील हो रहा है. बट दैट्स वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे दिमाग में रहती है. तो मैं हमेशा एंग्शियस रहती हूँ कि मुझे ये भी कंप्लीट करना है. और आई एम ट्राइंग टू चेंज दैट बिकॉज एज यू नो आई एम वेरी स्पिरिचुअल, राइट. और स्पिरिचुअलिटी में यू नीड टू लिव इन द प्रेजेंट. तो मैं सारी चीज़ें ना हरी में करती हूँ. इसलिए आप देखोगे लाइक मैं ब्रेकफास्ट में भी ना मैसअप कर देती हूँ. ब्रेकफास्ट को मैं बनाती हूँ ना रश में, मीटिंग करनी है, जल्दी रश करके सारी चीज़ें करती हूँ. तो आई एम ट्राइंग टू चेंज दैट बट आई वांटेड टू जस्ट शेयर दिस विद यू बिकॉज मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है आजकल. गाइस, मैंने इसको ना, इस बच्चे को चिप्स का पैकेट दिया था खाने के लिए. मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी और मैं लगी पड़ी हूँ हनुमान चालीसा और सब करने में हियर. और मैं देख रही हूँ कि ये सब कर रहा है और मैं कुछ कर नहीं सकती बिकॉज मैं हनुमान चालीसा के बीच में थी. तब तक इस बच्चे ने सारे चिप्स गिराए, इसको क्रश कर दिया है अच्छे तरीके से और वहाँ तक किया है इसने. और ये देखो आके ना चढ़ रहा है इस पे बार बार. शेव, डोंट डू दिस. मम्मा इज क्लीनिंग ना, व्हाई यू डूइंग दिस? जाओ दूसरी तरफ जाओ को. यूजुअली ना मैं इसको बहुत गंदे वाला डांटती हूँ बट राइट नाउ मैं बहुत पीसफुल और काम स्टेट में हूँ तो मेरा निकल नहीं रहा डांटना ज़्यादा. बाहर का नज़ारा, बहुत ठंड है गाइस, बहुत ठंड है. थोड़े दिन पहले यहाँ पे इतना अच्छा मौसम था ना कि ऐसा लग रहा था कि लिटरली समर आ चुका है. स्प्रिंग भी नहीं, मैंने कहा कि लगता है स्प्रिंग स्किप हो गई है इस साल और सीधा समर आ चुका है. मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं बस इमेजिन कर रही हूँ कि अब तो भाई ट्रैवलिंग शुरू करेंगे, जाएंगे, बाहर निकलेंगे. ऐसा लग रहा है कि इस विंटर हम कहीं गए ही नहीं. लाइक हम लॉक्ड अप हो गए थे अपने घर में. इतना गंदा विंटर था इस साल. तो मैं तो बहुत खुश. फिर नेक्स्ट डे आ गई बारिश, आंधी तूफान, बहुत ज़ोर की.
और ये बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, पास्ता खा रहा है अपना और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है मेरे को। तो हाँ, मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाया कि उस दिन कितना अच्छा मौसम था। आई थिंक 2-3 दिन पहले का व्लॉग है वो, और इतना प्यारा मौसम था ना गाइज। आई मीन एनीबडी वुड से कि इसके बाद तो ठंड आ नहीं सकती, लिटरली, कि इतना प्यारा मौसम, इसके बाद ठंड नहीं आएगी। बट यहाँ का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है जहाँ पे हम रहते हैं। तो बारिश आई, आंधी आई, तूफान आया कल, और आज एकदम माइनस में, ऐसा फील हो रहा है कि माइनस में है टेम्परेचर। शिव इज ईटिंग हिज पास्ता, है ना शिव? शिव, डू यू लाइक योर पास्ता? ओके, मैंने इसके लिए ना वाइट सॉस पास्ता बनाया है। उसमें थोड़ी सी मैरिनेरा सॉस डाली थी, टमेटो सॉस, जस्ट फॉर द कलर। बट इसको ना वाइट सॉस पास्ता ही पसंद है। इसको बिल्कुल ना कोई नमक, ना कोई स्पाइसेस, मतलब नमक तो यस नमक, बट लाइक कोई भी स्पाइसेस नहीं। अगर कोई भी और स्पाइसेस डाल दी ना, ये नहीं खाएगा। सिर्फ नमक चाहिए इसको अपने पास्ते में, और वाइट सॉस पास्ता इसको बहुत पसंद आता है। बस इस बच्चे की तारीफ कर दो, उसी टाइम ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। इसने पास्ता डाल दिया पानी के अंदर, देखो देखो, ये देखो देखो, और डाल रहा है। शिव, नो नो मोर, ईट योर पास्ता, चलो। ऑलराइट, सो ये है सनी का ब्रेकफास्ट। सो बेसिकली इसमें एप्पल्स, पेयर्स, मैंने सैंडविच बनाया है, पोटैटो, और एक वीगन पैरी है इसमें, और बेसन का चीला है, मिक्स करके सब कुछ। क्योंकि आज ट्यूसडे है तो हम एग्स नहीं खा सकते, तो मुझे जो भी घर में सामान था उससे बना दिया। और ये पास्ता बनाया अलग से। सो लेट्स टेक इट फॉर सनी। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, जो मैं शिव के साथ थोड़ा स्प्लिट करूँगी। शिव को भी खिलाऊंगी क्योंकि इसमें बेसन का चीला है, एप्पल्स हैं, और मेरा ऑरेंज जूस। शिव मुझसे नाराज़ है कि मैंने उसको क्यों नहीं खाना देने दिया पापा को। तो अब वो बैठ के रो रहा है स्टेयरकेस पे, यहाँ पे इधर। इज़ लाइक कि मुझे देना था पापा को खाना, तो अब मैं दोबारा से ऑफिस से खाना लेके आती हूँ और इससे दिलवाती हूँ। सनी मुझे देख रहे हैं, क्या हो रहा है? ओके, हियर, कम 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 कम, गिव इट टू पापा, चलो। यस, गिराना मत शिव, ओके? बच्चों की फरमाइश। ओके, गुड गुड जॉब। गिरा दिया। क्योंकि वही ना भाई, दबाव बने रहना चाहिए। सिंगम, थैंक यू बेटा। सिंगम में सिंगम कह रहा हूँ, उसमें तो नहीं होगा। दबाव में दबाव बने रहना। हैप्पी शिव, हैप्पी, ओके लेट्स गो। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ शिव? अब तो दे दिया खाना। ओ, आजा आजा, मम्मा के साथ खा ले, मम्मा के साथ। मम्मा है स्टफ। एक और चीज़ दिखाती हूँ कूल। आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट हमारा जो पेड़ है वो ब्लूम कर चुका है। इस पे छोटे छोटे से पत्तियाँ आ चुकी हैं। सो दैट्स अ गुड साइन कि स्प्रिंग आ चुकी है, इवन दो ठंडा है बट स्टिल। Yes. The robot is dancing. See, नीचे छोड़ो रोबोट को, नीचे छोड़ो। Yes. You watch a movie? Yeah. रोबोट का क्या बुरा हाल कर दिया, उसको पीट पीट के। ये बच्चा टॉयज के साथ इतना हार्श हो जाता है ना, अपने सारे टॉयज के साथ पीटता रहता है, डिशुम डिशुम करता रहता है। गाइज, मेरे को ना अब ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को जो एक्सट्रीम फटीग नहीं होती इन द 3rd ट्राइमेस्टर, वो होनी शुरू हो गई है। सच में, मेरे हस्बैंड यहाँ बैठे हैं। मैं सोचा शेयर करूँ कि शिव मेरे साथ इतना खेलना चाह रहा है। ही वॉन्ट्स टू प्ले विद मी एंड आई एम जस्ट लाइक आई कांट डू दिस। उसमें इतनी एनर्जी है और मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है राइट नाउ। यू कैन सी हियर, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, आई गॉट डबल चिन। पहली बार कोई मैंने लड़की देखी तो डबल चिन आने पे इतनी एक्साइटेड हो जाएगी। डबल चिन, डबल चिन यार, ये इसका फैट कम करना बहुत मुश्किल होता है, यू नो दैट। इसके लिए प्रोसीजर करवाती हैं लड़कियां ये हटवाने के लिए। ये पता नहीं, इससे पता नहीं कुछ फेशियल एक्सरसाइजेज होती हैं दैट यू कैन डू, बट ये बहुत मुश्किल होता है ये हटाना। अब मतलब वजन कम कर लोगे ये नहीं जाएगा आपका। लेकिन शाम के 7 बज रहे हैं, शिव सो गया था, तो हमारे बीच में बैक एंड फोर्थ हो रहा है। एक्चुअली तो हम चाहते थे कि आप लोगों को भी इन्वॉल्व करें उस कॉन्वर्सेशन में। सुबह से मैं इनके पीछे पड़ी हुई हूँ।
क्योंकि हम एक कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हैं। तो बेसिकली हाँ, एज़ यू गाइज नो, हम कार की शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब कार ढूंढ रहे हैं अपने जो ग्रोइंग फैमिली है उसके लिए, क्योंकि हमें एक बड़ी कार की ज़रूरत है, SUV। हमने बहुत सारी कार्स देखी हैं, एज यू गाइज सॉ इन द व्लॉग। मुझे तो एक कार बहुत पसंद आई थी, बट दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, लाइक उसके बारे में कुछ नहीं है। बट मैं चाह रही हूँ कि एज सून एज द सेकेंड बेबी अराइव्स वी शुड हैव अ कार इन आवर गराज। ये मेरा है कि बच्चे के आने से पहले हमें एक कार लेनी चाहिए। बट सनी का अलग पर्सपेक्टिव है, तो उसके हमारे बीच में थोड़ा सा क्लैश हो रहा है उसको लेके। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इन्वॉल्व कर लिया जाए इस डिस्कशन में। प्लान मेरा भी था कार लेने का, मैंने मना नहीं किया था। मार्केट की सिचुएशन अलग हो गई है ड्यू टू एन नंबर ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। गाड़ियों का प्राइस विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months $10,000 एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। स्पेसिफिकली वो जो हमने शॉर्टलिस्ट करी है, और उसके ऊपर मार्कअप भी और आगे बढ़ेगा डिपेंडिंग अपॉन वो सिचुएशन कब तक रिजॉल्व बट मुझे लगता है यार ये सिचुएशन तो ऐसी ही रहेगी, कहाँ सुधरने वाली है सिचुएशन। आई थिंक हमें अपने हिसाब से करना चाहिए, एंड वी शुड आई थिंक हैव अ कार जस्ट, क्योंकि द थिंग इज़ एक कार है घर में, ये चले जाते हैं ऑडी लेके ऑफिस में, तो मैं 2 बच्चे पीछे से, लाइक अगर कुछ भी इमरजेंसी हो कुछ भी, तो मेरे पास कार होनी चाहिए एक, राइट, घर में, ताकि मैं जा सकूं, मुझे वेट ना करना पड़े किसी का। तो मेरा वो टेक है कि वी नीड टू हैव अ सेकेंड कार फॉर एनी सॉर्ट ऑफ, ऐसा कुछ होगा नहीं आई नो, बट एनी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी, एक बैक ऑफ द माइंड वो रहता है कि एक कार होनी चाहिए घर में। व्हाई आर यू गोइंग विद द SUV? अगर तुम्हें एक इमरजेंसी कार रखनी है, व्हाई कांट यू जस्ट बाय अ नॉर्मल सेडान? ठीक है, ये भी पहले यही बोले कि आप पैसों तो नहीं देख रहे। मैंने कहा वी कैन ईजिली अफोर्ड, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट राइट नाउ, डू वी एक्चुअली नीड इट right now, or we can wait for an year, let the market get stabilized, and उसके बाद फिर हम एक्चुअल जो करंट जो उसकी एक्चुअल प्राइस होगी उस पे कार खरीदें। ऑडी के अंदर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस। बट मेरे को बहुत डिस्कम्फर्ट होगा पीछे बैठने में। कोई ना, तो ये चीज़ हमारे बीच में हो रही है। आप लोग बताओ कि ये सही है या मैं सही हूँ? मुझे लगता है कि होनी चाहिए दूसरी कार एज सून एज द सेकंड बेबी कहता हूँ दूसरी कार होनी चाहिए, बट अगर आपको इमरजेंसी पर्पसेस के लिए कार चाहिए तो वी कैन गो राइट नाउ एंड बाय अ सेडान। वो तो इजीली कर सकते हैं, बट नहीं मुझे चाहिए तो मैं फिर बड़ी अगर ही आपको चाहिए। इमरजेंसी में भी फुल फ्लैज SUV चाहिए, देन यू नीड टू वेट। ओके, मुझे थोड़ा पेशेंस आई थिंक अपने अंदर लाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बड़ा सा एक्साइटमेंट हो रहा है नई कार का, बिकॉज यार बहुत दिन हो गए ऑडी चलाते हुए। सो एक नई कार आनी चाहिए घर में मेरे को ये भी है, एक नई कार आनी चाहिए घर में। सो बट दैट्स माई चाइल्डिश बिहेवियर, आई नो, आई एम अ सॉर्ट ऑफ चाइल्ड इन दैट। आई कैन ऑफर यू वन थिंग, दैट इफ यू वेट, जो कार तुझे पसंद है ना, विल गोना बाय दैट कार। वहां पे मैं फिर ABCD कुछ नहीं फिर करूंगा। आप ये नहीं कहोगे फोर्ड ना ले, ये मतलब वो ना, वो वेट करके आराम से जब लेंगे तो। फोर्ड पे जा रही है तू? कितनी प्यारी हवा चल रही है, बहुत ही प्यारी हवा चल रही है गाइस, ओह माय गॉड। थोड़ी ठंड हो गई है, बट आज का मौसम अच्छा था, आज का मौसम प्यारा था, ज़्यादा ठंड नहीं है, बट हवा चल रही है तो थोड़ी ठंड लग रही है। पर वी आर गुड, हमने फुल स्लीव्स पहनी हुई है, राइट शिव? तो ठंड, हवा की वजह से ठंड लग रही है। मुझे लगता है मुझे मेरे दांतों का रूट कैनाल कराना पड़ेगा, आई मीन सॉरी, एक दांत का कराना पड़ेगा। मेरे डेंटिस्ट ने मेरे को बोला था कि एक कैविटी है जो बहुत डीप है, तो वो ऑलमोस्ट लाइक रूट तक जा चुकी है, तो आपको रूट कैनाल करा लेना चाहिए। उसी की वजह से वो पेन हो रहा है दांत में। बीच में अभी सही हो गया था, सब सही था, कोई दर्द नहीं हो रहा था। मैं 3 times a day ब्रश कर रही हूँ, अब कंटिन्यू कर रही हूँ। पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन दोबारा से एस्केलेट हो गया है। अब लिटरली मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक सारे दांतों में, पूरे गम लाइन में, सब में दर्द हो रहा है, गंदे वाला। और मेरे ना यहाँ पे हेड में भी पेन हो रहा है, उसकी वजह से मुझे लगता है रूट कैनाल कराना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि डिलीवरी तक अगर दर्द ना हो तो मैं समहाउ मैनेज करके रोक लेती हूँ, बट मुझे लग रहा है कि शायद मुझे जाना ही पड़ेगा स्पेशलिस्ट के पास रूट कैनाल के लिए। इसलिए मैं व्लॉग की एंडिंग पहले ही कर रही हूँ, बिकॉज शिव सो रहा है, फिर शिव उठ गया तो उसके बाद मुश्किल हो जाती है व्लॉग एंड करना। तो मैं दर्द में ये व्लॉग एंड कर रही हूँ आज। होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। I will see you in the next vlog. Bye. Where it all begins, you could be the first and the second and the third and the rest of
it. You could be